क्योंकि स्क्रिप्चर्स ही है जो आपके हर क्वेश्चंस का, हर डाउट्स का आंसर उसके पास है स्क्रिप्चर्स में। जी हाँ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्क्रिप्चर्स में ही सब कुछ है जो हमें आत्मज्ञान देता है, जो हमें हमारी जो सेल्फ डाउट्स हैं, जो हम हमेशा डाउट्स में रहते हैं, जो क्वेश्चंस हैं हमारी पूरी लाइफ के, वो सब स्क्रिप्चर्स में है। भगवद गीता में, कुरान में, बुद्ध की कई सारी बुक्स हैं उन्होंने लिखी हैं, ईसाई की कई सारी, यानी कि अलग अलग टाइप के अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं। लेकिन हर स्क्रिप्चर्स का जो पर्पस है वो यही है कि जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको कैसे कम किया जाए, है ना। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। दो तरीके हैं यहाँ पे, एक है कि आप किसी के थ्रू उन बातों को सुन रहे हैं और लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा तरीका है कि आप, क्योंकि आपके क्वेश्चन है तो आप खुद जाकर उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का आंसर अपने लिए खोज रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी के थ्रू फाइंड करेंगे अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस, तो हो सकता है कि आपको 100% सॉल्यूशन ना मिले, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हैं और जो बंदा आंसर दे रहा है उसके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दे रहा है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप खुद ही उन स्क्रिप्चर्स को जाकर पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, लाइफ को अंडरस्टैंड करें, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं तो हम लोग क्या है ना, हम कभी आज इसकी बात मानने लगे, कभी दूसरे दिन उसकी बात मानने लगे, आज कोई अच्छा बोलने लगा, कभी दूसरे दिन कोई अच्छा बोलने लगा, ऐसे ही हम लोग भटकते रहेंगे। ऐसे ही हम लोग कभी, आप खुद सोचिए कि हम लोग जो है ना, उधार वाली जिंदगी है हम लोगों की, मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग उधार में जी रहे हैं। बचपन से लेके अब तक किसी ने हमारे ऊपर थोपा ही है, हमें थोपा गया है कि ये चीज़ पढ़ो, ये चीज़ तुम्हें यहाँ तक ले जाएगी, और जब आप पहुंच जाते हैं वहां तक, जब आप देखते हैं यार ये तो कुछ है ही नहीं था, ये तो जो था वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मैं खुद उस चीज़ को एक्सप्लोर करता तो मैं कुछ और ही अलग कर लेता लाइफ में, है ना। तो ये तभी आ सकता है जब आप धक्के खाएंगे लाइफ में, जब आपको फेलियर्स मिलेंगे, जब आप समझ में आ रहा होगा कि लाइफ में दुख मिले जा रहा है मुझे, इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी, तभी आप स्क्रिप्चर्स की साइड जाएंगे। वरना जिंदगी अगर मजे में कट रही है तो क्यों जाएंगे, है ना। अगर जिंदगी आपकी मजे में कट रही है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो क्यों जाएंगे। दुख होना चाहिए जिंदगी में, तभी तो आप स्क्रिप्चर्स को फाइंड करेंगे, है ना। तभी तो आप उसको खोजेंगे कि यार ये जो मेरा माइंड हर टाइम पास्ट और फ्यूचर में जाता रहता है, ये जो डाउट्स आते रहते हैं, इसको मैं कम कैसे करूं, है ना। तब आप स्क्रिप्चर्स को जाएंगे, और स्क्रिप्चर्स ही हैं जहां पर सब आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर आप भगवद गीता को पढ़ेंगे, बुद्ध के विचार को पढ़ेंगे, और अलग अलग रामायण से गीता है, कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। आप डीप में जाएंगे, अपने डीप में जाएंगे, आप माइंड के डीप में जाएंगे, थॉट्स के डीप में जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जो हमें जो पिक्चराइज किया गया है, जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअल है नहीं, उसके पीछे कोई मीनिंग है, है, लेकिन उसके ऊपर मीनिंग है। जो मैसेज है वो हमें समझना है। हम मैसेज को तो नहीं समझ रहे हैं, हम मैसेज को तो हम समझ ही नहीं रहे हैं, जो निचोड़ है उसको तो हम समझ ही नहीं रहे हैं, और कुछ और ही हम समझने लगे, है ना। वो तो बेसिकली वो चीज़ आपको कुछ समझा रही है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको सच में रूट में जाना है, तो आप डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स पे जाओ ना, डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स पे आओ। आप किसी के थ्रू क्यों जा रहे हो, आप किसी से क्यों सलाह ले रहे हो, आप डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स पे जाओ, उसको पढ़ो और समझो, फिर आपके अपने आप क्वेश्चंस जो अपने आप धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, है ना। लेकिन ऑफकोर्स उसमें मेहनत लगेगी, उसमें हार्डवर्क लगेगा, उसमें आपका जो बिलीफ है वो ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो क्यों पढ़नी है स्क्रिप्चर्स, अगर आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ता हुआ देखेगा, तो एक तो वो भी आपके ऊपर हंसेगा कि भाई क्यों बाबा महात्मा बनने का चक्कर है क्या क्यों संसार मोह माया से दूर भागना चाहते हो क्या। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के आपको वर्ड सुनने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हैं, दूसरों की गाली खाने के लिए रेडी हैं, दूसरों को, तो ही आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप, आज इसने अच्छी बात बोल दी, कल इसने अच्छी बात बोल दी, परसों इसने, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे पूरी लाइफ, और आपको सही आंसर मिल ही नहीं पाएगा, है ना। और आप ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो रूट है वहाँ जाएं, जो समझें, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में ही सब कुछ, वेद व्यास इतने सारे हैं, उनमें सब कुछ खोल के रखा हुआ है, सब कुछ बात, आपके हर क्वेश्चंस के आंसर, हर डाउट के आंसर्स उसमें है। और जैसे जैसे आपके डाउट्स कम होते रहेंगे,
रहेगी, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस कम होते रहेंगे, आप देखेंगे कि आप आउटर वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आज जो भी लोग टॉप पे बैठे हैं ना, वो सब कुछ ही कुछ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बस वो बातें उनके बारे में पता नहीं होता है। जब से ये यूट्यूब से आया है, जब से लोगों ने ओपनली खुलकर बोलना शुरू किया है, तब लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ होता था। नहीं तो लोग सक्सेस तो पा लेते थे बहुत, आज टॉप पे सक्सेस पा ले, लेकिन उनकी जो जो पाए हैं वो लोग, जो 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 पाथ उन्होंने चूज किया है वो पता नहीं चल पाता था। लेकिन यूट्यूब के जरिए लोगों के जरिए अब चीज़ें पिक्चर्स में आने लगी हैं, लोग ओपनली बोलने लगे हैं, समझ में आने लगी हैं चीज़ें, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स को उठाइए, उनको पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, और अपने माइंड में ये इमेज मत लाइए कि स्क्रिप्चर्स मेरी समझ में नहीं आएगा, या आउट ऑफ मतलब मेरा माइंड इतना वो है, इस लायक नहीं हुआ है कि उनको समझेगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी सुनी है कि अच्छा तू स्क्रिप्चर्स को समझेगा, वो इतना बड़ा तू ये बहुत बड़ा हो गया कि तू स्क्रिप्चर्स को समझेगा। ऐसा नहीं है, एक बार नहीं आया समझ में, दूसरी बार पढ़ूंगा, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ना, है ना। तो क्योंकि मेरे सेल्फ डाउट है, किसी और के सेल्फ डाउट नहीं है, मेरे सेल्फ डाउट है। तो भगवद गीता को आप कितनी भी बार पढ़ोगे, हर बार तुम्हें आपको नया आंसर ही मिलेगा, हर बार आपकी सेल्फ डाउट ही क्लियर होंगी। और इसे पढ़ने में मुझे नहीं समझ आता किस बात की शर्म आ रही है। इसे पढ़ने में क्या हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? इसे पढ़ने में मुझे समझ नहीं आता। हम भगवद गीता को मंदिर में रखने के लिए तो तैयार है, उसकी पूजा करने के लिए भी तैयार है, कोई सभी स्क्रिप्चर्स हो, लेकिन उसको पढ़ने में हमारे अंदर डर आ जाता है, उसको पढ़ने में हमें डराया जाता है। अरे नहीं, तू नहीं पढ़ सकता भाई, तू बस इसकी पूजा कर, इसकी पूजा कर, जो जो बातें लिखी हैं, जो जो चीज़ें हैं वो कर, बस उस चीज़ पर मत जा। यही गलती हो गई, यहीं पे हम लोग भटक गए, समझ रहे हो। तो वो जो भी मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, जिनके घर भी स्क्रिप्चर्स है, वहाँ जाइए, उस स्क्रिप्चर्स को उठाइए, चाहे वो कुरान हो, कृष्ण हो, रामायण हो, महाभारत हो, भगवद गीता हो, वेद व्यास, कुछ भी हो, उसको बढ़ाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी सेल्फ ग्रोथ, आउटर वर्ल्ड में सेल्फ ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी, है ना। तो यही है, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जो मैं सच्चाई है अपने यूट्यूब के माध्यम से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद किया हूँ।